आइए चलते हैं। बस की यात्रा व्यंग है जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। तो क्लास 8th का जो तीसरा पार्ट है बस की यात्रा, जो कि किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। आइए चलते हैं, इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं किस पाठ में क्या समझाया गया है। जो कि बस की यात्रा है, इस पाठ को रचने का हरिशंकर परसाई जी का क्या उद्देश्य है कि बस की यात्रा नामक यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मीन्स उन्होंने जो यात्रा की और उसी को अपने शब्दों में लिख करके इस कविता या पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से बता दिया। तो जो व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, किसी पर व्यंग टिप्पणी कसते हुए, तो इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक कैसी कैसी खटारा बसें चलाते हैं और वे आधुनिक या अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते। तो लेखक और उसके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उस समय की बात थी। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे। उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। कुछ समझदार लोगों ने इस बस से यात्रा न करने की सलाह दी। लेखक ने देखा कि बस बिल्कुल टूटी फूटी और जर्जर अर्थात बुढ़ापे की अवस्था में है, किसी वृद्धा की तरह। वह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है। उसे देखकर यही लगता है कि वह चलेगी भी या नहीं। वास्तव में यह बस तो पूजा के योग्य थी, इस पर सवारी कैसे की जाए। उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे। तो उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा देखकर लेखक और उसके साथी उससे जाने का निश्चय नहीं कर पा रहे थे। अर्थात वह बहुत ही खटारा बस हो रही थी। उसके डॉक्टर मित्र ने उसके अनुभव को याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। अर्थात वह उसकी बड़ाई कर रहा था। लेखक अपने साथियों के साथ बस में बैठ गया। जो छोड़ने आए थे वे लेखक को इस तरह देख रहे थे मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे कह रही हों कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगी। खिड़कियों के बच्चे कुछ कांच भी गिरने की स्थिति में आ गए थे। तो लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर लेखक को ही घायल न कर दें। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। बस को चलता हुआ देखकर उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई थी। जिस तरह अंग्रेज़ों की गलत नीतियों का कोई देशवासी सहयोग नहीं कर रहा था, उसी प्रकार बस के अन्य भाग भी उसका सहयोग नहीं दे रहे थे। अर्थात जो उसके पार्ट्स थे वे बहुत ज़्यादा, उनकी हालत ख़राब थी और वो आवाज़ कर रही थी। उसकी हिलती बॉडी देखकर लेखक को लग रहा था कि इस बॉडी बस को छोड़कर भाग जा रही हो। अर्थात बॉडी अलग, इंजन अलग और बस कहीं अलग भागी जा रही हो। 8-10 मील चलने पर ऐसा लगा कि लेखक टूटी सीटों के बीच कहीं अटका है। अर्थात बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब थी। चलती बस अचानक रुक गई। लेखक को पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। तो ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपने बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहा था कि बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और गली नाली से पेट्रोल उसी तरह पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो बस की चाल कम हो रही थी। लेखक का बस रहा सहा भरोसा भी उठ गया था। उसे लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग ना टूट जाए और उसका ब्रेक ना फेल हो जाए। उसे हरे बड़े पेड़ दुश्मन से लग रहे थे क्योंकि उनसे बस टकरा सकती थी। सड़क के किनारे झील देखने पर वह सोचता कि बस इसमें गोता ना लगा जाए। इसी बीच बस पुनः रुक गई और ड्राइवर के प्रयासों के बाद भी बस न चली। कंपनी के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास की बताते हुए इसे संयोग मात्र बता रहे थे। कमज़ोर चांदनी में बस ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे डर लग रहा था कि इतने लोगों में बैठने से इसका प्राणांत ही ना हो जाए, प्राणों का अंत, और उन सबको उसकी अंत्येष्टि न करनी पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी पर इसकी रफ्तार अब भी कम हो गई और भी कम हो गई थी।
तो बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वह किनारे खड़ी हो जाती। बस कुछ दूर चलकर पुलिया पर पहुंची थी कि उसका एक टायर फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देख रहा था। वह सोच रहा था कि बस के टायरों की दयनीय कमजोर हालत जानकर भी हिस्सेदार उस पर यात्रा किए जा रहे थे। उनके जैसी उत्सर्ग की भावना अन्यत्र मुश्किल थी। अपनी जान की परवाह किए बिना वे बस में सफ़र किए जा रहे थे। उनके साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा था। उसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते कि वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान दे दी पर टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक एवं उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी इसी बस में बिताकर उस लोक को चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक या कवि जो है हरिशंकर परसाई जी, उन्होंने व्यंग व्यंग किया है किस पर? एक सामाजिक संस्कृति या कह सकते हैं प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक, उन पर। तो वे अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में क्या है, यात्रियों की जान के साथ भी खिलवाड़ करने में संकोच या हिचकिचाहट नहीं करते। तो बस की यात्रा पाठ का यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से जीवन है जो अधिकाधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी के भी साथ खिलवाड़ कर देता है। धन्यवाद।